ओम शांति। पालो प्रभु का प्यार अगर पास, कहीं लुट ना जाए सांसों का इंतजार। आज की जो मुरली है, बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान को सुनना, सुनकर बाबा कहता है फिर दूसरे को सुनाना, ये तो बाबा कहता है बच्चे भी करते हैं। बाबा कहता है बच्चे सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी वर्ल्ड की तुम जान जाओ, इसके जानने से इससे थोड़ी तुम, बाबा कहता है, मेरे माला के दाने बन जाते हैं। बाबा कहता है ये तो कोई भी पंडित कर लेगा। आज की जो सारी मुरली चली है ना, बाबा ने विशेष बल दिया। बाबा कहता है कितना भी ज्ञान सुन लो सुना दो, लेकिन जब तक, बाबा कहता है बच्चे आप खुद को आत्मा निश्चय नहीं करते हो ना, तब तक बाबा कहता है बच्चे माला के दाने नहीं बन सकते। बाबा कहता है ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, और बाबा कहता है इजी से इजी सब्जेक्ट। डिपेंड करता है, बाबा कहता है आप बच्चे, है ना, इजी से इजी और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट। इजी हमने ऐसे बना लिया कि हम अमृत वेला उठ करके संकल्प करने लगते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हमने जैसे भक्ति में मंत्र थे ना, मंत्रों को बार बार उच्चारण करते थे। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा कोई जाप करने का विषय नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्मृति का स्वरूप बनने का विषय। तुमको मैं स्मृति दिला रहा हूँ कि बच्चे आत्मा, आत्मा बाबा कहता है बच्चे स्टार मिसल है, छोटी सी बिंदी है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इस बिंदु में तुम्हारे 84 जन्मों की कहानियां, सिंधु हो, बाबा कहता है तुम बिंदु में सिंधु समाया है। क्या ऐसे, बाबा कहता है, तुमने खुद को निश्चय किया? नहीं, हम बैठे तो देह अभिमान में ही है ना, ममता बनकर बैठी हूँ, और क्योंकि अब ज्ञान सुनने लग गई हूँ तो आसन कौन सा लगाती हूँ सबसे पहले? मैं आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी। बाबा कहता है तभी तो तुम्हारी अवस्था डगमगाती है। ना तो बाबा कहता है आत्मा, ना ही बाबा कहता है परमात्मा। बाबा कहता है तुम जाने नहीं। साइंस वाले भी, बाबा कहता है देखो कितनी साइंस सीखते हैं और चांद तक चले जाते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे उस साइंस के आगे तुम्हारी ये साइलेंस, बाबा कहते हैं बच्चे वो तो चांद तक, मंगल तक पहुंचे, वापस नीचे आ जाते, कहते हैं हम चक्कर लगाए। लेकिन बाबा कहता है आत्मा को ना जाना, परमात्मा को ना जाना, तो बाबा कहता है ये साइंस तो जैसे तुच्छ हो गई। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये सब्जेक्ट है, तुमको पावन बनना है। तो पावन बनने का फॉर्मूला क्या दिया बाबा ने? बाबा कहता है मन मना भव, मन मना, ये महामंत्र है बाबा। अपने समझ, बाबा कहता है जब तुम खुद को आत्मा समझते हो ना, तो बाबा कहता है फिर वर्ल्ड खत्म ही हो गया।
ये देहभान की दुनिया खत्म तुम्हारे लिए। जैसे मुर्दा होता है ना, मुर्दे को भूख प्यास सर्दी गर्मी भूख कुछ भी नहीं सताती, गई उसके लिए दुनिया। बाबा कहते हैं जब तुम खुद को आत्मा समझो, तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा के लिए फिर ये कहानियां, ये किरदार, ये सुख, ये दुख, ये मृत्यु, ये इच्छाएं, ये वासनाएं, वो भोगनाएं, वो दर्द, वो पीड़ा, सारा खेल खत्म बाबा ने। क्या ऐसे बाबा कहता है तुम मुझे याद करते हो? तब तो बाबा कहता है तुम्हारे विकर्म विनाश हो, धर्मराज के डंडों से तुम बच जाओ। नहीं तो बाबा कहता है तुम क्या कर रहे हो? वही भक्ति का संस्कार है। वहां पर भी भगवान को याद करते थे कि भगवान मेरे दुख इनको दूर कर दे, मेरे कष्ट दूर कर दे, बस मेरी ये एक मनोकामना पूरी कर दे, बस मुझे मोक्ष ही दे दे। वहां पे भी झोली फैला रहे थे। और बाबा कहते हैं यहाँ आत्मा बनकर भी आत्मा का ज्ञान रोज सुन रहे हो, कह रहे हो पवित्र आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन बाबा कहता है "फिर कितनी लंबी लंबी यात्रा करते जा रहे हो आत्मा बनने के बाद भी। पालो प्रभु का प्यार गर है पाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। तुमको प्रभु का प्यार नहीं चाहिए, तुमको इन्हीं दुनिया वालों से प्यार चाहिए। इन्हीं की जेबें भरी रहे, इन्हीं की लंबी उम्र लगी रहे, बस मेरा सुख ही रहे परिवार। बाबा कहते हैं बच्चे अब भंगोर को आग लग रही है, तुम इस तन के सुखों में उलझे पड़े, मन की माया में बाबा कहता है उलझे पड़े। अपने को आत्मा समझो, बाबा तुमको पावन बनना है। इसके लिए बाबा कहता है तुमको पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। बाबा कहता है यहाँ तो ज्ञान सुनते हैं और बाबा कहता है देखो लबार मारते हैं, लबार मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं कि अरे मुझे तो ज्ञान मिला, मैंने तो आत्मा को जाना, परमात्मा को जाना, 84 जन्मों का चक्र जान लिया, सृष्टि का आदि मध्य अंत पहचान लिया। बाबा कहता है बच्चे तुम में आत्मा का तो कोई गुण मुझे नजर ही नहीं आता। जरा सा पेपर आता है तुम, बाबा कहता है बच्चे हाय माया, हाय माया। कहाँ है बाबा कहता है तुम्हारे अंदर वो पावर जिसको मैं कहता हूँ आत्मा बीज स्वरूप है, बीज में सारा झाड़ कहाँ है तुम्हारी वो समेटने की शक्ति। मन तो बार बार बिखरेगा, जैसे गठरियां खुलती है ना, गठरियों में ज्यादा ठूस दो तो गठरियों की गांठें भी बंद नहीं होती, वो भी बार बार पेट खोल के खड़ी हो जाती। बाबा कहते हैं बच्चे मन माया अंत तक, आप तो शांत स्वरूप हो ना, कहाँ से लिए तुमने शांति। चेक करो, बाबा कहता है तुम जो बार बार कहते हो मैं शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप, बाबा कहता है चेक करो ये शांति कहाँ से आई, कहाँ से आई। मैंने सुबह 4 बजे अमृत पेला कर लिया, इसलिए मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं रोज मुरली सुनती हूँ, इसीलिए मैं शांत स्वरूप। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैं शांत स्वरूप। इसीलिए कारण है मेरी शांति का। तो बाबा कहता है बच्चे ये आपकी शांति है नहीं। जो शांति तुमको किसी कारण से मिलती है, किसी कर्म से मिलती है, किसी संकल्प की वजह से मिल जाती है, किसी विचार से मिलती, किसी भावना से मिलती है, बाबा ने कहा बच्चे वो आपकी नहीं है। आपका विचार पलटी खाएगा,
आपका संकल्प पलटी खा जाएगा, आपका कर्म पलटी खा जाएगा। बाबा ने कहा फिर तुम अशांत हो जाओ। कहाँ समझे खुद को आत्मा। बाबा कहते हैं लबार मारते हैं। हाँ मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है। तो एक आत्मा क्या दूसरी आत्मा को सुखी कर रही है? एक आत्मा दूसरी आत्मा को सकाश दे रही है। बाबा कहता है आप सब आत्माओं का सत्य बाप समान है। तो अगर तुमने उसको भी आत्मा देखा तो बाबा कहते हैं बच्चे वो आत्मा भी बाप की जो शक्तियां हैं, बाबा कहते हैं बच्चे उस आत्मा के अंदर भी है। वो जानती नहीं, वो बेखबर है, वो यूज नहीं करती। बाबा ने कहा लेकिन है। क्या देने चले हो किसी को? हम तो रोल बनकर रोल को ही दिए जा रहे हैं। और ऊपर से कौन सी बर्फी पे चलाते हो ना, वो एक बर्फी बनाते हैं फिर उसके ऊपर चांदी वर्क चढ़ा देते, सजा देते हैं उसको। बाबा कहते हैं है तो नीचे देवान। और बाबा कहते हैं ऊपर से तुम चांदी वर्क लगा देते हो, ये भी आत्मा में भी आत्मा। चमक है चमक। बाबा कहते हैं हर आत्मा बाप सब। तो बाबा कहता है अगर तुम हर आत्मा का सत्य देखो, कहानी से बाहर हर आत्मा को देखो, तो बाबा कहता है बच्चे कोई भी आत्मा, बाबा कहता है वो दुखी है ही नहीं। वो तो दुख को अपना माने बैठी, तन को अपना मैंने माने बैठी है, संसार को अपना माने बैठी है, संबंधियों को अपना माने बैठी है, धन को अपना माने बैठी है। तो बाबा कहता है उस अपनत्व में, उस ममत्व में बाबा कहता है बच्चे सारी उलझन है, सारी तकलीफ वही है। बाबा कहता है तुम किसी को ज्ञान सुनाते हो ना तो बड़ा वाह वाह कर। वो कहता है अरे आत्मा में 84 जन्मों का, हम तो सोचते थे कि भगवान हमको ये जन्म देता है, भगवान शरीर देता है, किसी को कुरूप, किसी को अपाहिज, किसी को कैसा। भगवान नाप तोल के लगा रहा है कि ये कर्म इसने ऐसा किया, वो कर्म उसने वैसा। 40-50 साल की अगर जिंदगी है ना, इसका टोटल कर्म निकाल सकते हो एक पेपर पे कि मैंने 40 साल की जिंदगी में, 50 साल की जिंदगी में, जब से होश संभाला मैंने इतने कर्म करे। मैं ही हूं करने वाली, मैं ही नहीं निकाल पाऊं। बाबा कहता है कर्म सिर्फ वो नहीं है जो तुम हाथों से कर रहे हो, कर्म सिर्फ वो नहीं है जो तुम मुख से करते हो। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म भीतर कहाँ घटता है, पहले विचार में घटता है। वो विचार बाबा कहता है तुम्हारा संकल्प बन जाता है, तो संकल्प बाबा कहता है फिर तुम्हारा कर्म बन जाता है। कर सकते हैं गिनती अपने कर्मों की हम। इसलिए बाबा क्या कह रहा है, बाबा कह रहा है ला मन मना पाप, ये जो गट्ठर है ना मन का, बाबा कहता है इसमें गंदगी के सिवा और कुछ है नहीं। तुम सोचो कि मैंने बड़े महान काम कर लिए जिंदगी में, बच्चे पैदा कर लिए, उनका करियर बना दिया, उनकी शादियां कर दी, सास ससुर की सेवा कर ली, पाठ पूजा भक्ति कर ली। बाबा कहता है टके का मोल नहीं है इनका, टके का मोल नहीं है बाबा। तुमने जो भी किया बाबा कहता है देह भान में किया, कहीं मोह में किया, कहीं स्वार्थ में किया, कहीं डर में किया। मेरा तो वर्षा यूज ही नहीं हुआ बाबा। तुम तो पराये माल को अपना कहे जा रहे। पराये माल को, रावण राज्य में बैठे हो, बाबा कहता है पतित दुनिया में बैठे हो। तो बाबा कहता है तुम महान काम कर रहे हो भक्ति करके। वाह भाई, कितना बाबा कहता है देखो माया का इस समय बच्चों के ऊपर परछाया है। कहते हैं ना इस पर भूत प्रेत का कोई साया लगा हुआ। एक पागल आदमी भी किसी की नहीं मानता और एक समझदार आदमी भी किसी की नहीं मानता। एक ही समानता है, पागल आदमी भी और बहुत समझदार।
पागल तो पागल है, इसलिए नहीं सुनता किसी। समझदार कह रहा है मैं बहुत समझदार हूं, मैं भी नहीं सुनता किसी की। बाबा कह रहा है फिर मैं क्या करूं? थोड़ा सा बाबा कहता है ये वजन हल्का करो, जो मैं कहता हूं उसको सुनो, उसको समझो। बच्चा बच्चा कहने से कोई औरत माँ नहीं बन जाती। आत्मा आत्मा करने से बाबा कहते हैं बच्चे, एक माँ बनने के लिए एक माँ को एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ती। पल 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 एक तपस्या करती है एक माँ एक बच्चे को जन्म देने। वो पेन उठाती है, ऐसे बच्चा नहीं मिल जाता। आत्मा ऐसे मिल जाएगी गाना गाने से। शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। और बाबा कहते हैं दर्द तो तुमको बर्दाश्त नहीं, तुमको बच्चे की इच्छा है तो तुमको पेन बर्दाश्त, दर्द बर्दाश्त नहीं। कैसे आत्मा पालो? बाबा कहता आत्मा की शक्तियां देखी तुमने, समेटने की शक्ति। माँ अपने गर्भ में बच्चे को समेटे हुए, काला होगा, गोरा चिट्टा होगा, हो सकता है बॉडी का कोई ऑर्गन कमजोर हो, कोई हो सकता है अपाहिजी पैदा हो। सहन करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। वो भेदभाव नहीं कर रहे। बाबा कहते हैं बच्चे आपको अगर आत्मा, आत्मिक स्वरूप, आत्मिक बल, तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय 84 जन्म, बाबा कहते हैं 84 जन्मों की स्क्रिप्ट, बाबा कहते हैं वो आपके भीतर है। जैसे माँ के गर्भ में एक बच्चा है, नफरत तो नहीं है तुमको 84 पार्ट में से किसी पार्ट के साथ। अब 84 की बात करें तो हम खुद को आत्मा तो समझे नहीं, तो मन फिर प्रश्न करता है। मन कहता है कि किसने देखा है सतयुग में हम आए भी हैं कि नहीं आए, है ना। हमको निश्चय ही नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला कौन बैठा। मन अपनी बीन बजा रहा है। तो कह रहा हमें तो बस एक यही याद है जहां अभी हम बैठे, है ना। और इस जन्म की भी बात करें तो थपेड़े तो बहुत खाए हम, थपेड़े खा खा के यहाँ पहुंचे हैं। अब ये कह रहे हैं अब घर जाना, सारा बोझ बाप को दे, अपने को आत्मा समझो, आत्मा को घर जाना। और कैसे जाना, मजे की बात है, बहुत बड़ा रहस्य। बाबा कहता है बच्चे, मैं तुमको बार बार कहता हूँ ना, आत्मा बिंदु है, बिंदी विसल है ना। तो बाबा उस स्थिति में हमको ठहराव के लिए क्या सिखाता है? बाबा कहता है बीती को बिंदी लगाओ। बीती को होली पे समझाता ना बाबा, होली माना मैं होली, पवित्र, बाप की होली। होली माना पास्ट इज पास्ट, होली माना। बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे बिंदु लगाना अर्थात ऐसा नहीं है कि जो बीती बातें हैं यहाँ फुल स्टॉप लगा दोगे तो बीती को बिंदु लगाना माना अब ये गई, ऐसा नहीं है। कोई भी बात भूलती नहीं है आदमी को, ये आत्मा की प्रेजेंस यहीं से पता चल जाता है ना। हमको ना तो हमारे शुभ कर्म भूले, ना ही हमको हमारे पाप कर्म भूले, वो सब कुछ पता। अंदर अंदर चित्रगुप्त बैठा है, जानता है वो सब कुछ कि मैं कितने पानी में। बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है जब मैं आपको कह रहा हूँ ना आत्मा बिंदी, तो बाबा कहते हैं बिंदी का मतलब आप ये नहीं निकालो कि जो बीत गया। बाबा कहता है बिंदी माना, बिंदी क्या है? चक्र के समान है ना, बिंदी गोल है। तो बाबा कहते हैं
बीती को बिंदी लगाना, जैसे एक्वेरियम होता है ना, कई घरों में आप देखते हो एक कांच का वो एक बॉक्स होता है, उसमें कई लोग छोटी छोटी मछलियां रखते हैं ना। बड़ा मजा आता है मछलियों को देख। मछलियां सारा दिन पानी के, कभी कभी अगर आप उन मछलियों की तरफ देखो तो लगता है मछलियों की कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है ना। मछलियों की मूवमेंट नहीं है, मछली तैर नहीं रही, बस एक जगह जैसे। तो कोई अगर ये सोचे कि मैं एक बार चेक कर लूं मछली की आंखें खुली हैं कि बंद है, क्या करना पड़ेगा उसको चेक करने के लिए? उस एक्वेरियम से उसको वो मछली बाहर निकालनी पड़ेगी। जब वो मछली बाहर निकालेगा ना, तो अब पानी से बाहर निकल चुकी है मछली, तो आंख तो उसकी आपको खुली ही मिलने वाली है। बाबा भी क्या, बाबा कहते हैं बच्चे, जब मैं आपको कह रहा हूँ आत्मा बिंदु बिंदु, बाबा कहता है बच्चे इस गागर में सागर भरा है। ये छोटी सी आत्मा बिंदु में बाबा कहता है बच्चे सागर भरा है, सागर। 84 जन्म छोटी बात नहीं, मुख से बोलने में बहुत छोटा सा लगता है 84 जन्म। पल 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 आत्मा मन के विचारों को देखेगी, उन भावनाओं में उलझेगी, इच्छाओं वासनाओं के पीछे वो भागेगी। वो कहीं दुखी होगी, कहीं सुखी होगी, कहीं नाचेगी, कहीं मातम मनाएगी। ये लंबी रील घूमेगी। किनके द्वारा? बाबा कहते हैं बच्चे मल्टीपल, जैसे वहां एक्वेरियम में मल्टीपल मछलियां हैं रंग बिरंगी, ऐसे बाबा कहता है बच्चे तेरे अंदर रंग बिरंगे संस्कार। अपने को आत्मा समझना। आत्मा समझने का मतलब ये नहीं होता कि मैं पवित्र आत्मा हूँ तो फिर मेरे अंदर वो क्रोध का संस्कार, वो लोभ का संस्कार, वो काम क्रोध का संस्कार ये क्यों आया? क्यों आया? बाबा कहते हैं संपूर्ण सत्य को देखो, आप पवित्र हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे आत्मा की प्योरिटी के आगे बाबा कहता है ये क्रोध, और बाबा कहता है ये करुणा। मन के लिए ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्रोध अलग है, लेकिन उसको कहेगा करुणा अलग, मन कहे। लेकिन बाबा कहता है जब मैं बात करता हूँ आत्मा की, बाबा कहता है वो ये जानती है कि क्रोध और करुणा ये केवल क्या है? ये केवल शब्द है। जब तक मैं आत्मा इस क्रोध में जान ना भरूं, तब तक मुख किसी का लाल पीला हो ही नहीं सकता। जब तक मैं आत्मा उस करुणा का संस्कार वो इमर्ज ना करूं, तब तक किसी पर दया भाव आ ही नहीं सकता। ये मेरी पवित्रता है। मैं नॉलेजफुल हूँ, मेरे पास ये सारे संस्कार पड़े, सारे चिल्लड़ है मेरे पास। जब 84 मेरे जन्म होंगे तो जन्म अनुसार, जिस रोल पार्ट अनुसार जो जो मछली आंख खोल के तैरेगी वो तैरेगी। पानी तो कभी एक्वेरियम का कभी घृणा नहीं करता कि ये काली मछली कहाँ से आ गई, ये नीली कहाँ से आ गई, ये लाल मछली किधर से निकल आई। अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते हैं स्वीकार हो, अपने को पूरा स्वीकार करते हो। जैसे भगवान का तुमने नरसिंह अवतार बना दिया ना भक्ति में। भक्ति में हमने भगवान का एक नरसिंह अवतार खुद डिजाइन किया। हम कहते हैं भगवान आता है हिरण्यकश्यप का वध करने के, है ना? तो कैसे आता है? क्योंकि हिरण्यकश्यप बड़ा मायावी है।
उसने तो वरदान ले रखा है कि ना मैं रात में मरूंगा, ना दिन में मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा, ना इंसान से मरूंगा, ना जानवर से मरूंगा। बाबा कहता है बच्चे जैसी बीमारी वैसा उसका निदान। माया को बाबा कहता है बच्चे मारने के लिए तुम्हारा बाप भी तो मायापति है। ये माया वरदान लिए कहां से बैठी है? तुम्हारे बाप से ही। तुमसे नहीं मरने वाली ये माया। बाबा कहता है तुम कितने भी जाकर मंदिर में भक्तियां करो, कीर्तन करो, व्रत करो, तुम्हारे बस की माया नहीं है। बाबा कहता है ये जो भक्ति कर रहे हो ये भी माया है। इसमें भी खुश है। लोग कह रहे हैं हम तो जब से शादी हुई है तब से हमें तो परिवार ही ऐसा मिला। जब से मैंने होश संभाला है, चाइल्डहुड से मैं भक्ति कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग, कलयुग बाबा कहता है बच्चे ये नर्क की दुनिया है। तो कलयुग को बाबा कहता है मैं नर्क है। कहाँ बैठे हो सारे? नर्क में हो। लेकिन बाबा कहता है तुम मानोगे नहीं, क्योंकि मैं इतना खूबसूरत, दुनिया कुरूप है लेकिन मैं कितना खूबसूरत। दुनिया को रोटी नहीं मिलती होगी, मैं, मेरी तो पूछी मत। मैं कहा, मेरे तो कर्म इतने श्रेष्ठ है ना कि दुनिया को लगता होगा नर्क, ये मेरे लिए तो ये स्वर्ग। मेरे पास मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरे भाई बहन है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरे पास में पैसा है, मेरे पास में रुतबा है। कहाँ है नर्क? बाबा कहता है भाई तुम्हारी मर्जी। लेकिन जब मरो ना तो बाबा कहता है फिर ये नहीं कहना कि वो स्वर्ग चला गया, फिर ये कहना कि स्वर्ग छोड़ के नर्क चला गया। फिर क्या हो जाता है तुमको? स्वर्ग में ही तो जी रहे हो। फिर जब कोई यहाँ से जाएगा तो अब के कहना कि नर्क चला गया, स्वर्ग छोड़ गया। ये तब रोते तुम समझ में भी आते हो कि स्वर्ग छूट गया ना बेचारे का। बच्चे छूट गए, ये शरीर छूट गया, वो भोजन, वो नौकर चाकर, वो गाड़ियां, वो रुतबा, सब छूट गया। स्वर्ग यहीं छोड़ गया, खुद नर्क चला गया। नहीं मानोगे तुम। वहां भी बाबा कहता है तुम खुद को कंपनसेशन दे रहे होते हो कि आगे भी जो भी था, जैसा भी था, घमंडी था, ठगी था, चोर था, जो भी था, अच्छा आत्मा गई है ना ऊपर। आत्मा तो निर्लेप होती है, तो आत्मा तो फिर भगवान के पास गई। चलो भगवान तो उसको शांति दे। यहाँ मिली नहीं। कौन सी शांति? बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस शांति को तो समझ भी नहीं पाओगे कि मरने के बाद तुम्हें शांति कौन सी चाहिए होगी। शांति वो नहीं है जो बाबा कहता है कुछ मिलने से आ जाती है, कहीं पहुंचने से आ जाती है, किसी चीज से छूटने से आ जाती है, कि बीमारी से छूट गए, कर्जे से छूट गए। बाबा कहता है ये शांति नहीं है। ये नहीं है वो शांति जो तुम मांग रहे हो मरने के बाद भगवान उसको शांति दी हो। बाबा कहता है बच्चे ये जो शांति है, ये बाबा कहता है कुछ करने से नहीं मिलती, कुछ पाने से नहीं मिलती, कहीं जाने से नहीं मिलती, कुछ छूटने से नहीं मिलती। बाबा कहते हैं बच्चे वो आत्मा शांत स्वरूप है। क्या बाबा कहता है संगम पर आपने ये अनुभव किया? मैं बार बार कहता जा रहा हूँ अपने को आत्मा समझो, आत्मा निश्चय करो। तुम खुद को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हो। सबसे पहले बाबा कहता है खुद को आत्मा निश्चय करा? नहीं करा। तुमने बाप को बाप समझकर याद करा? नहीं करा। अभी भी आत्मा को उससे कुछ चाहिए ही। वो सोच रही है मैं बाबा बाबा करूं, अमृत वेला उठूं तो मेरे विकर्म विनाश हो जाएंगे। चलो कर लूं, ना करने में तो घाटा है, करने में फायदा है। ये शांति है, ये शांति है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट है अपने को आत्मा समझ।
और बाबा कहता है अगर इजी से इजी भी हो सकता, डिपेंड्स, बाबा कहता है आप कहाँ खड़े हो, किस अवस्था में बाबा कहता है तुम इस मुरली को सुनने बैठे। इसलिए बाबा कहता है अपने को आत्मा निश्चय किया, कौन सुन रहा है मुरली, कौन सुना रहा है मुरली। रोज रोज कहता है निश्चय पक्का किया बच्चे, बाप बैठ तुम आत्माओं को सुना, किया निश्चय पक्का। नहीं, हम कहानी में उलझे पड़े कि मैं सुन रही हूँ मुरली, मैं फंसी हुई हूँ कर्म कांड में, जिम्मेवारियों में, गृहस्थी में। ये चक्कियां चलाते चलाते थोड़ी देर मुरली भी सुन लेती हूँ, फिर थोड़ी देर प्रैक्टिस भी कर लेती हूँ कि मैं भी आत्मा हूँ, तो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर कोई दूसरा गुस्सा कर रहा है तो खुद को कंट्रोल करने के लिए फिर वो भी आत्मा है ना, ये हम आत्मा समझ लेते। जैसे वो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर को फिर कम करने के लिए आदमी कहता है बुखार की दवा खा ली। हम भी ये गोलियां लिए जा रहे हैं कि मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा, वो भी अपना पार्ट खेल रही है, मैं भी अपना पार्ट खेल, लेकिन दुखी हम सारे। फिर भी शिकायत है कि मेरा पार्ट ऐसा क्यों है, उसका पार्ट कितना अच्छा। आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत प्यारी प्रैक्टिस दी है, हम करेंगे उसको भी। आज बाबा ने मैक्सिमम जो टारगेट रखा ना मुरली में, वो टारगेट यही था। बाबा कहते हैं मेन बात है योग की। अगर बाबा कहते हैं बच्चे आप योग ही नहीं करते हो, तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान तो यहाँ छूट जाना। 3 पेज की मुरली होती है, हम कोई 3 पेज सुना सकते हैं? याद भी नहीं किसी को, कोई मुश्किल से 2 कोई 4 पॉइंट सुना सकते, और अगर 3-4 दिन बाद पूछो तो वो भी खत्म। बाबा कहते हैं ज्ञान की लवार मत मारना। ज्ञान तो बाबा कहता है सतयुग में होगा ही नहीं। तुमको ज्ञान नहीं होगा सतयुग में, ना तुमको ये बाप याद होगा। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जो मैं तुमको बार बार कहता हूँ ना वो क्या समझा। बाबा कहता है वहां ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान की बाबा कहता है कमाई है। बाबा कहता है यहाँ तो तुमको अभ्यास करा रहा हूँ कि बच्चे देही अभिमानी। बाबा कहता है वहां तो तुम कमाई खाने वाले हो बैठकर, है ना। हम बच्चों को कई बार देखते हैं, बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं। एक दिन में तो नहीं सीख जाते, एक दिन में तो नहीं सीख, बड़ी मेहनत लगती है साइकिल को सीखने। छोटा बच्चा होता है तो क्या करते हैं, साइड का जो बैक टायर होता है उसके पीछे जो और 2 छोटे छोटे टायर दिए होते हैं, ताकि बैलेंस बने, बच्चा गिरे। साइकिल चलाएगा तो चोटें तो खानी पड़ेंगी। तो बाप क्या करता है, बेटे को कहता है तू हैंडल पकड़ ले, पैडल मार, गिरेगा नहीं, मेरी गारंटी है, मैंने साइकिल पीछे से पकड़ी हुई, तू पहले इतना ही काम कर दे, हैंडल सीधा रखियो और पैडल मार। बच्चे को एक्साइटमेंट आती है कि अरे साइकिल चल रही है, घंटी भी बजाता है, बड़ा एंजॉय करता है उसको। कहता है पापा आप छोड़ोगे तो नहीं, आप पकड़ के रखना नहीं तो मैं तो गिर जाऊंगा। बाप कहता है हाँ हाँ हाँ, मैंने पकड़ा पकड़ा। एक समय आता, बाप चुपचाप पीछे से साइकिल छोड़ देता। बच्चे को लग रहा होता है कि पापा ने साइकिल पकड़ी है, और जब वो साइकिल चलाता है, जब उसको ये पता चलता है कि पापा ने साइकिल पकड़ी ही नहीं थी, मैंने खुद से ही चला ली, तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं। कहते हैं पापा मैंने तो खुद ही साइकिल चला ली, अब तो आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो बाप कब तक साइकिल पीछे पकड़ के खड़ा रहे। बाबा भी यही कर रहा है संगम पर हमारे साथ। जीवन की साइकिलें चलानी है हमको 84 जन्मों। ठुड्डे तो खाने पड़ेंगे, चोटें तो खाता है ना आदमी, चोटें खाता है ना। दिल पर कितनी चोटें लगती हैं, कोई क्या बोल गया, कोई क्या कर गया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने मेरी वैल्यू नहीं समझी, कदर नहीं समझी,
आदमी बहुत चोटें खाता है जब ये साइकिल चलती होती है, फिर भी क्या करे, चलानी पड़ती है, जीना तो पड़ता है। तो बाबा क्या समझा, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पीछे के 2 टायर है ना, ये बाबा कहते हैं संगम पर तुम्हारे लिए सपोर्ट है, ज्ञान और योग। सिर्फ ज्ञान से बात नहीं बनेगी, बाबा कहता है कि तुम सोचो कि अरे ये तो बाबा कहता है तुम भक्ति का काम कर रहे हो यहाँ पर बैठकर, वहां पर भी तुम पंडालों में पहुंच जाते थे कथाएं सुनने के लिए और चद्दर तान के सो जाते थे, फर्क तुम्हें तब भी कोई नहीं पड़ा, भक्तियां कर करके भी वही क्रोध तुम्हारे अंदर, वही मोह तुम्हारे अंदर, वही अहंकार तुम्हारे अंदर। तो ज्ञान में भी आकर बाबा कहता है तुम चदरे लपेट के फिर सो जाते, फिर दोष नहीं देना बाप को, ये हमारी तो साइकिलें ऐसी चलती, कभी कोई हमें धक्का मारता है, कभी फिर हम भी छोड़ते नहीं किसी को। कोई अपना कर्म का बिगाड़ खाता करेगा तो फिर हम भी क्या करें, हम भी कब तक बर्दाश्त करेंगे, हम भी फिर तू डाल डाल मैं पात पात। तो बाबा यहाँ समझा, बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान और योग के पहिए सिर्फ अभी हैं तुम्हारे पास, है ना। तो बच्चा क्या करता है, जब वो साइकिल चलाते चलाते एक्सपर्ट हो जाता है ना, एक्सपर्ट हो जाता है ना बच्चा, तो क्या करता है, इतनी स्पीड से साइकिल दौड़ाता है, एक ऐसी मूवमेंट आती है, हैंडल भी छोड़ दिए, हैंडल छोड़ दिए, ऐसे पकड़ बैठा है साइकिल पे, पैडल भी नहीं मार, साइकिल भाग रही है, ऐसे अपने आप नहीं भागेगी, उसने पहले बहुत मेहनत की है, बड़ी स्पीड भरी है साइकिल में, बड़े जोर जोर से पैडल मारे होंगे बच्चे, बड़ी प्रैक्टिस रखी होगी उसने हैंडल सीधा रखने। अब हैंडल छोड़ के भी बैठा है, पैडल भी नहीं मार रहा, साइकिल अपने आप चल, इसको वो बच्चा इतना एंजॉय कर रहा है, वो कहता है देखा ऐसी साइकिल कोई चला सकता है कि हैंडल भी नहीं पकड़े, पैडल भी नहीं मारे और साइकिल अपने आप चलती जाए, अपने आप चलती जाए। बाबा कहते हैं बच्चे संगम वही समय होगा तुम्हारा, ना तो बाबा कहता है तुमको हैंडल पकड़ने पड़ेंगे, ना तुमको पैडल मारने पड़े, अपने आप बाबा कहता है जो तुम यहाँ कमाई करोगे, बाबा कहता है बच्चे वहां पर अपने आप वो साइकिल चलेगी, तुमको कोई जोर नहीं लगाने पड़े। आज कहा है ना बाबा ने मुरली, बाबा कहता है देखो दुनिया से कोई जाता है तो लोग, बुजुर्ग लोग भी समझा रहा होता है कि जाने से रोने से कोई जाने वाला थोड़ी वापस आ जाए, कहते हैं ना बाबा कहता है देखो बुजुर्ग आदमी भी समझाता है कि रोने से कुछ जाने वाला कोई वापस आ जाए, लेकिन बाबा कहता है बच्चे उनको आत्मा परमात्मा का तो पता भी नहीं। संगम बाबा कहता है बच्चे वो समय है तुम बच्चों के लिए, ये पढ़ाई पहले तो सबको नसीब नहीं है, सबसे पहली बात। अच्छा दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ आ गया तो वो डिग्री लेके ही उठने वाला है, नहीं, माया की ग्रहचारियां हैं, दुख सुख हम सबके जीवन में आने ही है, अंत तक बाबा कहता है माया तो खेलेगी, है ना। तो बाबा कहता है ये पढ़ाई पढ़ा ही तुम्हें इसलिए रहा हूं, पढ़ाई किस लिए पढ़ रहे हैं, कि माया का बोध हमको हो जाए, माया का बोध हमको मिल जाएगा। बाबा कहते हैं माया में कोई जान पड़ी है, झूठी है ये, मछली को एक्वेरियम से आप बाहर निकाल लो, मछली में कोई जान पड़ी थी बेचारी में, बाहर निकालते ही मरी है। तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये अंदर, बाबा कहता है तुझ आत्मा के अंदर जैसे वो एक्वेरियम के अंदर ढेरों मछलियां होंगी, है ना, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे तुझ आत्मा बिंदु के अंदर भी 84 जन्मों के, बाबा कहते हैं बच्चे वो डिफरेंट डिफरेंट संस्कार होंगे। अब बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इन संस्कारों में कोई जान पड़ी है, जान पड़ी है इन संस्कारों में,
कि तुमको क्रोध का संस्कार, हाँ, तुमको वो लोभ का, मोह का संस्कार दुख दे रहा है, इनमें जान पड़ी। फिर बाबा के देखो, मरा हुआ आदमी होता है, उसको तो मोह नहीं, शरीर वही पड़ा हुआ है, उसी परिवार में बैठा, उसी घर में बैठा है जहाँ रात दिन एक करता था, मेहनत करता था, पसीना बहाता। अचानक क्या हुआ? ये परिवार वालों से उठ के बात भी नहीं कर, वो रो रहे हैं, उठा रहे हैं, हिला रहे हैं, वो हिल नहीं। बाबा बार बार कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे कम टू द बॉटम लाइन। आप आत्मा, आत्मा ही बाबा कहता है बच्चे जब अपने साक्षी स्वरूप में है, तो बाबा कहता है देहभान भूल चुका उसको। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम कैसे हो, जैसे कमल पुष्प पर बाबा कहते हैं बच्चे आप विराजमान हो। देवी देवताओं को दिखाया है, शरीर के साथ देवी देवता कमल पुष्प के ऊपर बैठे हो। लेकिन बाबा कहता है शरीर के साथ तो नहीं कोई बैठ सकता कमल के फूल पर। कमल का फूल तो खुद ही इतना कोमल है ना। तो ये क्या दिखाया? बाबा कहते हैं बच्चे कमल आसन, बाबा कहता है ये पवित्रता है, ये तुझ आत्मा की कोमलता है, ये तेरी गुणवत्ता है। बाबा कहता है इस पर कौन आसन लगाकर बैठेगा? बाबा ने कहा जो लाइट है ना, भारी भरकम तो नहीं बैठ सकता फूल पर, कौन बैठेगा? बाबा ने कहा लाइट। आत्मा का कोई वजन है? शरीर का तो वजन है, शरीर को तो वजन कर लोगे कि कोई 70 किलो का, कोई 90 किलो का। आत्मा का कोई वजन है? जबकि 84 जन्मों का पाठ लिए बैठी, पता नहीं कैसे कैसे शरीर मिले हो, मोटे पतले, कैसे कैसे, कैसी कैसी कहानियों में पाठ खेले होंगे, कितने मन भारी हुए होंगे, कितने दुख उठाए होंगे। बाबा कहते बच्चे लाइट, लीला है, लीला लीला, 84 जन्मों की लीला है, लीला। फेक है, फेक, ड्रामा ड्रामा, नाटक नाटक। आप लाइट हो ना, आप नहीं। बाबा कहता है वो 84 पाठ के लिए कभी देवी देवता बन जाते, कभी बाबा कहता है फिर खुद ही मंदिर बनाकर, बाबा कहता है खुद ही तुम पुजारी बन जाते। फिर बाबा कहते हैं बच्चे फिर जब और समय बीतता है, युग बीतते जाते हैं, तो बाबा कहता है फिर तो पूछो ही नहीं। फिर तो बाबा कहता है बच्चे पूछो ही नहीं, तुम बाबा कहता है सुंदर से शाम बनते जाते हो। और तुमको पता फिर भी नहीं है कि हम कभी सुंदर थे और अभी शाम बन गए, तुमको कुछ नहीं पता। इसी को मैं कह रहा हूँ ये मायापुरी है, तुमको होश कुछ भी नहीं। तुम श्याम सुंदर भी दूसरे को कह रहे हो, उससे पूछ रहे हो कि तू काला क्यों, तुम गोरे चिट्टे हो, क्योंकि तुम भक्ति की थालियां फहराते हो। इसकी पूजा कर रहे हो जिसको सांवरा कहते हो। बाबा कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा, बाबा कहता है बच्चे जैसे माँ गर्भ में बच्चा लिए खड़ी है, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे आप आत्मा भी, आपके भीतर 84 जन्मों के मल्टीपल संस्कार हैं, कहानियां नूंद है, बाबा कहता है आपके। माँ को तो अपना बच्चा स्वीकार है, काला भी आएगा तो भी कहेगी मेरा है, चांद है, मेरा राजा बेटा है। बाबा कहता है तुम नॉलेजफुल बन रहे हो, तो नॉलेज में तो बाबा कहता है पावर होती है। ये सब बाबा कहता है तो तुझ आत्मा में, और अविनाशी भी है, मिटा भी नहीं सकते हो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे लीला है, आप ये हो थोड़ी, आपका ये दुख आपका थोड़ी है, ये दुख ममता का है। तू ममता थोड़ी है, ये सुख ममता का है, तेरा थोड़ी है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे बोझ उतार देना, ऐसे कमल आसन पर नहीं बैठ पाओगे। वो कमल आसन है बाप की गोद,
भगवान है ना पवित्रता का तो मैं कौन हूँ? एक माँ, बच्चा बीमार हो, गंदा पड़ा हो, नहाया ना हो, सुसु कर रखा हो, पोटी कर रखी हो, उल्टी कर रखी हो, वो माँ अपने बच्चे से घृणा नहीं करती, वो तुरंत उसको अपनी गोद में लेती है, अपने ही पल्लू से उसको पोंछ रही हो। बाबा कहते हैं तूने खुद को आत्मा समझा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं पवित्रता का सागर, तुम जो हो जैसे हो, बाबा कहते हैं मेरे ही तो हो। लेकिन वो जो माया है ना, वो बाबा कहता है, वो बीच में बोलता है मन कि मेरे अंदर तो अभी ये भी है, वो भी, मेरे में तो बदबू आ रही है ना, विकारों की बदबू है, पुराने वो घटिया संस्कारों का अभी, वो उस सर के ऊपर इतना पापों का बोझा है अभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो माया मुझको मेरी गोद तक पहुंचने नहीं देती। उसके लिए बाबा कहते हैं, मैं कहता हूँ योग कर, योग कर, योग कर, योग कर। बाबा कहते हैं तू आत्मा है। मैं कहता हूँ बच्चे तू आत्मा भी बाप समान प्योर है, प्योर है, प्योर है। लेकिन जब वो मन पोस्टमार्टम करके खड़ा हो जाता है तुम्हारे आगे कि देख तेरे कर्म कर्म देख, तेरे संस्कार देखे हैं अभी, तेरे को तो अभी भी चिंता का रोग सता रहा है, तेरे को निश्चय हुआ भगवान पर, तेरा मन तो अभी भी डामाडोल हो जाता। बाबा कहता है फिर वो माया ऐसा विघन डालती है मेरे बच्चों पर, वो रोते ही रह जाते हैं कि हाय मेरा पार्ट कैसा। वो जतन ही करते रह जाते हैं बेचारे, उनको ये कंफर्म नहीं हो पाता कि मैं जो हूँ जैसा हूँ तेरा हूँ, पकड़ भाई, तेरे लिए तो धक्के खा रहे थे दर दर, जो हूँ जैसा हूँ तू पकड़। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आज कहा ना बाबा ने लाइट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे संकल्पों का बोझा मांग तो रहा है और क्या समझाए वो। बाबा कहते हैं संकल्पों का बोझा दे दे मुझे, ये खोपड़ी ये चलती रहेगी लास्ट तक, खोपड़ी लास्ट तक चलेगी। अच्छे बुरे की, ये किया वो नहीं किया, वो करना चाहिए था ये नहीं करना चाहिए था, इसने गलत मैंने गलत, ये चलती रहेगी। बाबा कहता है संकल्पों का बोझा मुझको दे दे। देहधारियों से बाबा कहता है जो प्यार रखा है, जो ममता है, बाबा ने कहा ये बोझ ला मुझे दे। ये असली लग रहे हैं तुझे देहधारी, चलते फिरते हुए कठपुतलियां। बाबा कहते हैं बच्चे माया है, माया माया। आत्मा बाबा कहता है देख ये वस्त्र पहन करके तेरा बेटा बन गई, तेरी बेटी बन गई, तेरी माँ बन गई, तेरा पिता बन गई, तेरा खसम बन गई। उतार के देख, बाबा ने कहा ये लेयर उतार के देख जल्दी से, अभी चेक कर ले, फिर नहीं मौका मिलेगा। अभी बता रहा हूँ, उतार के देखो ये लेयर। वो मेरी माँ, वो भी किसी की बेटी है। जब वो किसी की बेटी थी तब मेरी माँ नहीं थी। देखो आत्माएं कैसे 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 पार्ट बदलती रहती है। बाबा कहते हैं बच्चे सारा खेल जो है ना ये संकल्प से सृष्टि बनी। हाँ बाबा कहते हैं बच्चे ये माया है, ये लगती बड़ी रियल है। बच्चा बड़ा रियल लगता है, छू बड़ी कोमल सी स्किन, रोता है तो जैसे दिल में समा जाता है। ये क्यों रो रहा है मेरा बेटा, इसकी आंख का आंसू मैं नहीं देख सकती। बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं हर आत्मा का पार्ट फिक्स्ड है, फिक्स्ड, फिक्स्ड। तू भी तो रोया है, तू बिना रोए इतना बड़ा हो गया, बिना रोए संसार से चला जाएगा। तेरे भी तो रोने के संस्कार पड़े हुए हैं। तेरे माँ बाप भी यही कहते थे तेरे लिए कि हम इसको रोता नहीं देख सकते, तेरे माँ बाप भी रोते गए, तू भी यही कर रहा है। और बाबा कहता है बच्चे इसको तो मैं नर्क कह रहा हूँ, तुम रुमाल ढूंढ रहे हो यहाँ कि कौन किसके आंसू पहुंचेगा, कोई पैसों से पहुंचेगा, कोई रिश्तों से पहुंचेगा, कोई नहीं पहुंच सकता। बाबा कहते हैं बच्चे संसार के पदार्थों का, चीजों का, आकर्षण का, बाबा कहता है लाबोझ मुझे, कि मुझे वो मिला नहीं, काश मेरे पास बड़ा घर होता। करता है ना मन।
ये प्राण लेता है, ये जान भरता है अपने अंदर उन चीजों से जो इसके पास नहीं। ये काश में जीता है। बाबा कहता है ला ये सारी काश मुझे दे दे, तू अवकाश पे चला जा, छुट्टी ले ले। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तू आत्मा है। आत्मा बाबा कहता है बच्चे ना इसको पानी चाहिए, ना इसको कपड़ा चाहिए, ना इसको कोई छत चाहिए, ना पैरों में चप्पल चाहिए, ना कोई स्वेटर चाहिए, ना जूता चाहिए, ना जुराब चाहिए, ना इसको मम्मी चाहिए, ना पापा चाहिए, ना कोई मंदिर चाहिए, ना मूर्ति चाहिए, ना शमशान चाहिए, ना हॉस्पिटल चाहिए, ना दूध चाहिए, ना खिचड़ी चाहिए, ना दलिया चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो कह रहा हूं मैं, वो है तू। अपने को आत्मा समेट लो, बाबा ने कहा बस अपने आप। बिंदु। तो बाबा कहते हैं बिंदु में ये विराट लीला है तुम्हारी। खुशी खुशी बाबा कहता है अभी घर चलो, लाइट होकर के। सारा खेल है, सब लीला है। कोई नहीं मरता यहाँ, किसी को कैंसर नहीं होते यहाँ, किसी की टांग नहीं टूटती यहाँ, किसी के डिवोर्स नहीं होते यहाँ। यहाँ कोई है किसी का कि तुम यहाँ मिलान करते हो पहले कि अरे बड़ा अच्छा जोड़ मिल गया, बिन फेरे हम तेरे। और फिर बाबा कहता है फिर या तो मर के, या बाबा कहता है तलाक लेके तुम अलग हो जाते हो, तो दुखी हो रहे हो। ये बच्चे तुम्हारे हैं। अगर मेरे पास ऐसी फिजिक नहीं हो, ये किसने डिजाइन की फिजिक? किसने डिजाइन? मैंने की। प्रकृति है, प्रकृति है, कुदरत है। कुदरत चला रही है सृष्टि को। तुम कौन हो बीच में चौधरी बने हुए कि मेरे बच्चे? सच बताना, ये मेरा मेरा करते भी क्या माँ बच्चे पीछे छोड़ नहीं जाती? अधर में खुद भी तड़पते हुए निकलती है, और उन बच्चों की वजह से बेचारी वो मोह के कीड़े साथ लेकर मर जाती है। बाबा कहता है बच्चे आ जाओ, ये भूत है भूत। ये डराते हैं, लेकिन बाबा कहता है इनका कोई अस्तित्व नहीं है। आओ, बाबा कहता है मैं तुमको ज्ञान की रोशनी में, बाबा कहता है ये भूत दिखा दूं जरा। कहाँ है मुंह? कहाँ है मुंह? अपने बच्चे के लिए इंसान रो रहा है, पता चले कि मेरा है ही नहीं। दुनिया के बच्चे पड़े हैं अस्पतालों में, एक्सीडेंट हो जाता है, लापता हो जाते हैं, रोना आ रहा है हमें? नहीं, मेरे है ही नहीं, मेरा है ही नहीं। शरीर तुम्हारा है, जिसकी बाबा कहता है तुम दिन रात इतनी चिंता करते हो कि मेरे को बुढ़ापे में कौन देखेगा। मुझे तो किसी पे आस नहीं है। दुखी हो रहा है आदमी मरने से पहले ही। बाबा कहता है देखो तुम भीष्म पितामह बाणों की शैया पे चढ़े हो कि नहीं चढ़े हो? कौन मुक्तियां देगा तुमको? ये गंगा के लोटे। वो गंगा बेचारी खुद फंसी पड़ी, कहती भगवान मुझे मुक्ति दे। मुक्ति मुक्ति मांगती है उससे कि प्रभु मुझे भी मुक्त कर, मैं भी कभी संडे वीकेंड बनाऊं। कब तक? कब तक चक्की पीसिंग एंड पीसिंग? बाबा कहते हैं बच्चे अब लंबे हॉलीडे पे चलेंगे पढ़ाई के बाद, है ना? बच्चों के पेपर हो गए, अब लंबी छुट्टियां आ जाएंगी तो बाबा कहते हैं तुम ये पढ़ाई पढ़ लो। बाबा कहते हैं बच्चे फिर 2500 साल की छुट्टी है। हाँ बाबा कहते हैं लेकिन, बाबा कहते हैं बच्चे योग तुम्हारा कैसा हो। हर समय बाबा कहता है आत्मा, बाबा कहता है अपने पिता परमात्मा को याद करे, उसकी गोद में, उसके गर्भ में लाइट हो। बावजूद इंद्र का प्रकोप है, बावजूद माया चलाए मान है, मन चलाए मान है, चलता जाता है, सोचता जाता है, विचार करता जाता है, ऐसा करूं वैसा करूं, ये करूं वो कर लूं, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, ये पालूं कहीं वो छूट ना जाए।
बाबा कहते हैं बच्चे ये माया का प्रकोप लास्ट तक चले। तुम कौन? बाबा ने कहा आत्मा ड्रामा फिक्स्ड है। आपके मन में ऐसा ऐसा विचार आना ये फिक्स्ड है। तू हलचल में नहीं आ कि है ये क्यों आ रहा है, ऐसी मछली क्यों निकल आई, अभी तक ये संस्कार गया ही नहीं। कैसी ब्राह्मणी हूं मैं कैसा फरिश्ता बनने वाली जो अभी तक मेरे अंदर ये संस्कार पड़ा हो। क्यों कहता रहता है देखते भी नहीं देखो, कहता है ना, देखते भी नहीं। उसको पता है आंखें हैं तो देखेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे क्या देखेंगी और क्या नजरअंदाज करेंगी। बाबा कहता है ये मदार तुम पर। तो बाबा कहता है ना दूसरे की विशेषता देख लो, अपनी भी बाबा कहता है विशेषता देख। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुमको विशेष विशेष बनाने वाला कौन? एक याद बस बाप की, घूम फिर कर माया के साथ चक्री लगा लगा कर बाबा कहते हैं बच्चे अपने सत्य को तो नहीं छोड़ देते हो ना। गाड़ी में आदमी घूम लेता, घूमते नहीं घूमते गाड़ियों, गाड़ियों में घूम लेते। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम खुद को तो नहीं भूल जाते कि मुझे जाना कहाँ था, मेरा लक्ष्य क्या था, मैं कहाँ से चला था, मैं कहाँ पहुंचा। गाड़ी तो चल रही है लेकिन बाबा कहते हैं मन की भी गाड़ी चलती जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपको कहीं पहुंचना है, कुछ पाना है, कहीं जाना है। आप तो बाबा कहता है घर पे ही हो, एक रस बाप की गोद। ये है तुम्हारा साइलेंस, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं पाना। मुर्दे को कुछ चाहिए? खुद को आत्मा समझना, बस वही समझ लेना शॉर्टकट में। ज्यादा इतनी बातें क्या करें, कुछ समझोगे कुछ नहीं समझोगे। लेकिन शॉर्टकट में इतना तो पता है जब आदमी मर जाता है तो कहते हैं शरीर से आत्मा अलग हो गई। बस बाबा कहता है यही मैं तुमको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, अपने को आत्मा समझो। शरीर खत्म, कहानियां खत्म, रिश्ते खत्म, पैसा खत्म, रुतबा खत्म। अब बाबा ने कहा बच्चे अब बता, बाप समझ। हाँ लेकिन बाबा कहता है उस मरने में और इस मरने में बाबा कहता है जमीन आसमान का फर्क। वो तो बाबा कहता है जुआरी मरा पड़ा, हर चीज को अपना कहता था, दाव लगाता था कि मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा भविष्य। बाबा कहता अंत में हार के गया। हारने का संस्कार, वो दुख पीड़ा का संस्कार, वो मछलियां साथ ही हैं उसके। बाबा कहता है वो ज्ञान का एक्वेरियम में आपने देखा एक बल्ब जलता, हमारे पास था कुछ समय पहले, एक बल्ब जलता उससे वो बहुत सुंदर सुंदर दिखाई देती है मछली। तो बाबा कहता है बच्चे उस मरने में और इस मरने में अंतर है। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझना आता। बाबा कहते हैं आपने अपने सत्य को देखा, आत्मा तो अविनाशी। तुम्हारा बाबा कहता है मरना कैंसल। कालों का काल बैठा है, अपने बच्चों को कैसे मरने देगा। अपने बच्चों को मानो इस बॉडी की बात नहीं हो रही है, ममता की बात नहीं हो रही है, उसको तो जाना ही, जाना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा किसकी बात करते? बाबा कहता है मैं उस आत्मा की बात करता हूँ जिसमें ये शरीर और बाबा कहता है ये पार्ट नूंद पड़ा, वो कहीं नहीं जाने वाली। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप एक नहीं, आप अपने पिछले 84 जन्मों पर बाबा कहता है एक जरा दिव्य दृष्टि डाल दो एक बार। ये ऐसे ऐसे बाबा कहता है कितने संस्कार आपके अंदर खेल खेलते हैं, है ना। बच्चे खेल खेलते हैं ना तो लड़ाइयां भी लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते भी हैं। बाबा कहते हैं देखें आपके अंदर के संस्कार। तुम दुखी तो नहीं हो, प्लेग्राउंड में बच्चे बहुत कुछ कर लेते
बाबा कहते हैं ये साकार दुनिया ये प्लेग्राउंड है, ये प्लेग्राउंड यहीं छूटता है। यहाँ का बैट बल्ला, यहाँ की बॉलें, यहाँ का ड्रेसअप यहीं छूटता है सब। बाबा कहते हैं बच्चे रेडी हो ना, अब घर जाना, घर जाने की खुशी है तुमको? या बाबा कहता है अभी यहाँ से कुछ निकालना है, कुछ ले जाओगे यहाँ से? मोबाइल खोलो ना, मोबाइल में दुनिया है, चलाते जाओ मोबाइल, चलाते जाओ, लेकिन मोबाइल से कुछ बाहर निकल के आपके हाथ में थोड़ी आ जाए। मन भटकाएगा, मोबाइल में तो दुनिया बसी। खाना पीना हो, होटल्स हो, आउटिंग हो, शॉपिंग हो, सब कुछ है इस मोबाइल में। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप सुंदर सुंदर सीनरियां देख लोगे, लोगों को देख लोगे, उनकी बातें सुन लोगे, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता कुछ। ऐसे ही बाबा कहता है ये संसार भी जैसे माया जाल है, ये चक्रव्यूह है। ये बाबा कहते हैं माया रची ही ऐसी है कि तुम इसके अंदर फंसोगे जरूर, फंसना ही है, लाजमी है। बाबा कहता है तुम फंसो नहीं तो बाबा कहता है मैं आऊं क्या कर, तुम फंसे बैठे हो ना। हाँ, बाबा कहता है खुद को देह 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 देखते हो, और जब मैं कह रहा हूँ खुद को आत्मा समझो, तो भी बाबा कहता है तू वो देह बनकर ही रट्टे मार रहे हो कि ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, इसका भी कल्याण हो, मेरा भी, ये भी बाबा का बच्चा, मैं भी बाबा का बच्चा। दान देने की आदत है ना हमारी, हम सोचते हैं चलो अब ये मनसा देने से मेरा भाग्य, ये मनसा नहीं होती है, ये इसको मनसा नहीं समझ रहे ना, इसको मनसा समझ कर बैठे हैं कि हम बाहर गए, हमने दुनिया देखी, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम ये विजुलाइज करते जा रहे हैं कि देख हर आत्मा अपना पार्ट खेल रही, इनका भी कल्याण हो, इनको भी बाबा का एड्रेस मिल जाए, बाबा पता चल जाए। अरे ज्ञान सुन रहे हैं ना हम, तो ज्ञान में वो बता रहा है ड्रामा का पट्टा है, बिना ड्रामा के तो भगवान नहीं चलता, तुम क्या चलोगे? बिना पट्टे के किसी आत्मा को चला लोगे तुम? बिना पटरी की ट्रेन चल जाएगी? सारी एनर्जी हम यही खराब करते जा रहे हैं। ये भी मिल जाए, वो भी हो जाए, वो भी ज्ञान में आ जाए, उसका भक्ति का संस्कार इतना पक्का है, वो ज्ञान सुन नहीं रहा। कितनी बार फोन कर दिया आजा कोर्स कर ले, कोर्स कर ले, आता ही नहीं। गुस्सा आने लग जाता है कई बार। बाबा कह रहा है फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, हर आत्मा का फिक्स्ड। आना होगा, बाबा ने कहा पार्ट में होगा तो फिक्स्ड होगा, नहीं आना होगा तो वो भी फिक्स्ड होगा। तू काहे को बाबा कहता है बीपी बढ़ा रहा है? फिक्स्ड है। तुझे कुछ मिला? तेरे लिए ड्रामा फिक्स था, तू 6 साल से 7 साल से ज्ञान सुन रहा है, तुझे क्या मिला? तुझे तो कुछ नहीं मिला। तूने ड्रामा को निश्चय नहीं किया, बाप को निश्चय नहीं किया, आत्मा को सुख पाना है कि तू ज्ञान में आजा, आजा ज्ञान में, कट्ठे चलेंगे सतयुग। कईयों को तो देखती हूँ ना, वो एक वरदान लेना है, वो कहेंगे एक वरदान और दे दे, उसका भी दे दे, उसका भी दे दे, पता ही नहीं वरदान कहाँ धक्के खा रहे हैं। एक जीवन में चुनौती आई, एक पेपर आया, आदमी बिखरा बैठा है, कहाँ गए वरदान? बड़े सारे वरदान लूटे थे संगम पर, किधर गए? फिर रो रहा आदमी, फिर दुखी है, फिर मायूस है, फिर कोस रहा है, कह रहा है मैं ज्ञान में ही क्यों आ गया? तुझे कुछ मिला नहीं। महावीर को राम मिले नहीं और सीता मैया के पास पहुंचे खड़े हैं। पहुंच ही नहीं सकता, पहली बात तो, बिना राम के सीता मैया तक नहीं पहुंच सकता। राम की शक्ति होगी तब सीता तक पहुंचे, तब सीता को प्रत्यक्ष करेगा कि राम आ चुके। बाबा कहते हैं बच्चे साइलेंस,
तुम्हारा बाप बाबा कहता है मैं शांति का सागर बैठा, कितना शांत, कितना गंभीर हूँ, कितना रमणीय। रोज होमवर्क देता जाता, देता है ना होम। बाबा कहता है बच्चे इसकी प्रैक्टिस करो। घंटे में बाबा कहता है 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट, 5 नहीं तो 4, करा लेना ये भी डंडे के जोर पे। उसको भी पता है सबका पार्ट फिक्स्ड, जिसको जितना लेना है उतना ही लेगा, फिक्स्ड है बाबा। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे देखो आकर मुझे भी पुरुषार्थ कराना पड़ता है। बावजूद मैं भी जानता हूँ ड्रामा फिक्स्ड है, उसके बावजूद भी मैं कहता जाता हूँ कि एक भी बच्चे नहीं, एक भी उल्हाना ना दे कि बाप आया और हमें पता ही नहीं चला। कितना रमणीक है। क्यों? उसको करने में मेहनत नहीं लगती। हमको मेहनत लग रही होती है, हम कहते हैं हम कुछ होता तो है नहीं। हम अभी भी देह के भान में है कि मैंने इतनों को मैसेज दिया, इतने ज्ञान में आए और इतने फिर छूमंतर हो गए। अभी एक बहन ने कोर्स किया था सेंटर पे आके, टिकट भी बुक करा ली थी कि मुझे मधुबन में जाना है ना। वो बात भी कर रही थी कि टिकट फेयर बताओ मुझे कि मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देती, लेकिन वो गई तो नहीं, गई तो नहीं। बाबा कहते हैं ड्रामा में अगले सेकंड भी क्या होना है मैं नहीं बताने वाला। मन सपने संजो लेता कि अरे मैंने उसको ज्ञान सुनाया था ना, ये तो लगता है वारिस क्वालिटी का बच्चा निकलेगा। कभी कभी किसी को देख के मन कहता है ये क्या समझेगा क्या। हाँ, अभी किसी से ऑनलाइन हमने एक दिन ज्ञान की चर्चा करी है बस। हाँ, उसके पास कोई प्रश्न ही नहीं, वो सारी प्रदर्शनी उस 1 डेढ़ घंटे में कवर हो गई सारी। दोबारा उस आत्मा का कोई, क्या कहूँ। बाबा कहता है साइलेंस का बल जमा करो। ड्रामा कल्याणकारी है, इसीलिए हमको साइलेंस का बल जमा करना पड़ता, क्योंकि ड्रामा के अंदर ही वो माया बार बार हस्तक्षेप करती है। ड्रामा को देख देख के ही आदमी थोड़ा सा भाव विभोर हो जाता है कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों नहीं हुआ। हम्म? तो बाबा अपने बच्चों को बार बार क्या दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे लाइट बन, लाइट। तो अभी चलते चलते में छोटी सी एक मेडिटेशन हम करेंगे, अभ्यास करना इसका। ज्ञान तो हम रोज ही सुनते जा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में बाबा कहता है बच्चे आपको इसका स्वरूप बनना पड़ेगा, है ना। हम जब ज्ञान में नहीं होते थे ना, हमने फिल्में बहुत देखी हैं, तो हम कई बार देखते थे कि ये फिल्म में असली का कैसे मर जाता है ना। कई डेड बॉडीज दिखाते थे, हिल ही नहीं रहा, हाथ पैर भी नहीं हिला रहा। कई बार नोटिस करते थे कि देखिए सांस भी ले रहा है कि नहीं, लेकिन स्क्रीन पे वो बिल्कुल मरा हुआ दिखाया। तो हम कई बारी ऐसा करते थे कि मैं देखती हूँ मैं कितनी देर अपनी सांस को रोक पाती हूँ, मैं भी मरने की एक्टिंग कर लेती हूँ, देखती हूँ। ये ज्ञान में आने से पहले हमने कई बार इसको किया, है ना। वो जो सांस चलती है ना, अब ये सांस तो चलेगी, इसको तो नहीं रोक सकता ना कोई भी, लेकिन वो सांस कौन सी है, कि मुझे इस संसार से कुछ चाहिए, अभी अंदर आ रही है सांस, कुछ चाहिए। मुर्दे सांस नहीं लेते। बाबा जो आज प्रैक्टिस की बात करता है, बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, है ना। तो एक बार हम सब देखते हैं, संगम का वो समय है कि भगवान की पवित्र गर्भ जून हम बच्चों के लिए, है ना, पवित्रता का सागर है। और पवित्रता के सागर में अगर कोई अपवित्र चीज आ भी जाती है तो वो पवित्र बन जाती है। जैसे दूध में पानी डालते हो तो वो भी दूध जैसा दिखाई, वहां तो दिखाते हैं दूध की शक्ति कम हो जाती है पानी डालने से, लेकिन
और भगवान को हम इससे भेंट नहीं कर सकते, है ना। पवित्रता का सागर है। बाबा समझाता है बच्चे, पवित्रता अर्थात, बाबा कहता है जिसको तुमने अपवित्रता माना, है ना। बाबा कहता है ये मन मन की माया। पवित्र जो होगा, बाबा ने कहा फिर वो पवित्र और अपवित्र का भेद भी नहीं जान, जैसे तुम्हारा बाप, इसीलिए वो पवित्रता का साथ, है ना। तो अभी हम क्या देखेंगे, एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। रिलैक्स होकर एक बार बैठो सभी, है ना। कोई अटेंशन में नहीं भी है, अगर लेटा भी हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन जो जो यहाँ से सुनोगे उसको कोशिश करना। जैसे बाबा कहता है ना, फीलिंग तक तो हम पहुंचते हैं लेकिन उसका स्वरूप हम नहीं बन पाते। तो महसूस करना उसको कि भगवान की गर्भ में मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूँ। देख, वहां कोई भी बोझ नहीं है मेरा, न मन के संकल्पों का, न कोई विकारों का। बाबा कहता है अविद्या है, आप हटाना नहीं। संकल्प क्यों आए, ऐसा क्यों आया, वैसा क्यों आया, ये बोझ मैं सारा बाप को दे दूं, नहीं। उस बच्चे के लिए वो बोझ जानता ही नहीं कि बोझ क्या भला होती। तो महसूस करें अपने आप को पवित्रता का सागर, महसूस करें बेहद का वो पिता है। हम जहां भी बैठे हैं, कोई रास्ते में चल रहा है, कोई घर में है, कोई कहाँ बाजार में बैठा है, कहीं भी हो, ये सारा संसार उस पिता की गर्भ है। देखें अपने आप, बिंदु स्वरूप में आत्मा, और मुझ आत्मा में 84 जन्मों का खेल, वो लीला, वो नाटक सब विराजमान। मैं आत्मा आज अपने 84 जन्मों की कहानियों को बड़ा दिल करके, फ्राक दिल करके खुशी खुशी स्वीकार करती। कोई बोझ नहीं है इन कहानियों का। जीवन में इतना दुख कैसे आया, क्यों आया, फिर से आने वाला है, नहीं। हर बोझ से न्यारी, किसी देहधारी से कोई रिश्तों का, संबंधों का बोझ नहीं कि इनको कैसे सुखी बना दूं, इनके दुख कैसे दूर कर दूं, नहीं। मेरा कोई रोल नहीं, और शरीरी आत्मा भगवान की गर्भ। इस संसार का कोई सुख जो मन सोचता है मुझे मिला क्यों नहीं, मेरा ये सुख इतनी जल्दी क्यों छीन लिया भगवान ने, नहीं। नॉलेजफुल आत्मा बनकर इस ड्रामा को हर्षित चित्त स्वीकार करती हूँ। मुझे ड्रामा से कोई शिकायत नहीं। ये ड्रामा प्रभु पसंद है, ये ड्रामा मुझे भी बेहद पसंद है। आज के बाद कभी भी इस ड्रामा पर मैं उंगली नहीं रखने वाली। ये हल्कापन, यही मेरी पवित्रता है जो मुझे बाप समान बनाती। हर मूवमेंट पे अपने को आत्मा समझना अर्थात वेटलेस आत्मा, कोई भी बोझ मन पर नहीं। हर कहानी से बाहर। ओम शांति।